जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र मास की नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की विशेष कृपा सदैव बनी रहे। आज से नया साल शुरू हो चुका है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अप्रैल 2022 को चैत्र मास का प्रथम नवरात्रा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने किस तरह से आज पूजा की है। जय श्री कृष्णा। इसी चौकी पर मैं माता रानी को विराजित करूँगी। सबसे पहले मैंने चौकी पर गंगा जल का छींटा देकर चौकी को जो है पवित्र किया है और फिर लाल आसन बिछाकर मैंने चौकी को तैयार किया है, जिस पर मैं माता रानी को विराजित करूंगी। चावल रखकर यहाँ पर इन्हीं चावलों पर मैं माता रानी को विराजित करूंगी। तो मैंने माता रानी को स्थापित कर दिया है और अब यहीं जब तक हम गणपति जी को विराजित नहीं करेंगे तो कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अब गंगा जल के छींटे देकर गणपति जी को भी मैंने स्नान कराया है, माता रानी को भी स्नान कराया है और चावलों को स्थापित करके उन पर मैंने गणेश जी को विराजित किया है। तो प्रथम गणपति देव मनाइए, मनवांछित फल इनसे पाइए। और अब माता रानी को भी स्नान करवा चुकी हूँ तो गणपति महाराज जी को भी स्नान करवा दिया है। और अब करते हैं कलश की स्थापना। अब कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया और चावल का भी टीका लगा दिया है। और स्वास्तिक मैंने उसी तरह से बनाया है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वास्तिक किस तरह से बनाना शुभ होता है। आम के पत्ते पर मैंने चंदन और कुमकुम से तिलक लगाया था और नारियल पर भी मैंने स्वास्तिक बनाकर चुन्नी लपेटकर और कलश को स्थापित कर दिया है चावल पर। और अब माता रानी को कुमकुम से चंदन से तिलक किया है, ठाकुर जी को गणपति महाराज जी को मैंने तिलक किया है कुमकुम और चंदन से। और अब मैं फूल अर्पित करूंगी गणपति महाराज जी को और माता रानी को भी मैं फूल अर्पित करूंगी। उससे पहले माता रानी को मैं चुन्नी चढ़ाती हूँ और फिर मैंने माता रानी को चुन्नी पहनाने के बाद फूल भी अर्पित कर दिए हैं, जोत जगा दी है और साथ में धूप बत्ती भी। पूजा पाठ में जितनी सरल विधि से आप पूजा पाठ करोगे उसका फल भी उतना ही ज़्यादा मिलता है और कुछ भी शुभ या अशुभ होने की भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति के भाव के भूखे होते हैं, ना कि विधि और विधानों के। आज मैंने बहुत ही सरल विधि से माता रानी की पूजा की है, माता रानी को स्थापित किया है और अब मैं फल अर्पण करूंगी। मैंने केले का भोग लगाया था माता रानी को, जोत जगाई थी और पताशे और लौंग इन्हें अर्पण किया था कि माता रानी भोग लगाइए। यही रूखा सूखा, अब नवरात्रे हैं तो यही रूखा सूखा है और इसका भोग लगाइए और अपनी विशेष कृपा हम सभी पर सदैव बनाए रखिए। और अब मैं चढ़ाऊंगी श्रृंगार का सामान। हे माँ जगत जननी, आप इसे स्वीकार कीजिए। और माँ जगत जननी की अब करेंगे आरती। आरती के बाद फिर ये सब मैं प्रसाद घर में सभी को दूंगी। तो इस तरह से मैंने माँ जगत जननी की, भगवती की आज पूजा की है, माता को अपने घर में स्थापित किया है। हमारे घर पर अश्विन मास में जो नवरात्रे आते हैं उनमें जो बोए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आज जो नहीं बोए हैं। लेकिन अगर आपके घर पर जो बोए जाते हैं तो आप ज़रूर बोएं। बस मैंने इसी तरह से बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से आज माता रानी की पूजा की है।
आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रे और माता रानी की विशेष कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मेरी माता रानी से सिर्फ इतनी विनती है, मेरी सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि हे माँ जगत जननी कि रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे, और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे और भक्ति भरपूर दे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।